हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी में। मेरा नाम है केशव और आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उन पर। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस होंगे उसके हम कैसे करते हैं इन सब के बारे में हम फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, प्रूफ करके दिखाना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही करना है टेकिंग LHS। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ले लेते हैं। जैसे ही आप LHS लोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद देखो जब भी आप इन्वर्स का फंक्शन कोई भी सॉल्व करेंगे तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो थीटा के इक्वल है। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये है कि अब जो इधर ये साइन का इन्वर्स लिखा हुआ है बच्चे, ये अगर बराबर के उधर चला जाए, समझना मेरी बात को। इन्वर्स का मतलब क्या है, इन्वर्स का मतलब है अपॉन में लिखा हुआ है, भाग में लिखा हुआ है। अगर इसको मैं बराबर के उधर पहुंचा दूँ तो वो गुणा में हो जाएगा। यानी आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है बच्चे वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी साइन थीटा के इक्वल। एक बार फिर से समझिए, साइन इनवर्स x को जैसे ही आपने थीटा के इक्वल माना तो ये जो इधर साइन का इनवर्स लिखा हुआ है अगर इक्वल के उधर पहुंच जाएगा तो वो नॉर्मल साइन में पहुंच जाएगा, क्योंकि इधर ये अपॉन में लिखा हुआ है तभी तो इनवर्स है ना। और इधर नॉर्मल पहुंच गया तो x इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और इधर देखना है ये क्या लिखा है। तो ये बच्चों यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए आप, इसके लिखा है 3x माइनस 4x की क्यूब। अब आपको अपना दिमाग घुमाना है और जो आपने 11th में फॉर्मूलाज पढ़े थे, जो मैंने आपको वीडियोस में पढ़ाया है फॉर्मूला, वहाँ पे आप ध्यान लगाइए साइन का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कुछ की फॉर्म है, यानी कि 3 साइन x माइनस 4 साइन की क्यूब x, इस तरीके से कुछ उसकी फॉर्म है, तो आपका दिमाग जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला है बच्चे साइन 3x का या साइन 3 थीटा का। अगर आपने नहीं देखे हैं फॉर्मूला, वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। उसमें मैंने सारे फॉर्मूला बताए हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ हो सकते हैं, होते हैं और होते आ रहे हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ देखा आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला साइन 3x का लिखा हुआ है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। यही होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अब अपनी कंडीशंस को याद रखना कि x इज इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है, आइए आगे मूव ऑन करते हैं। तो 3 ये साइन थीटा, इस साइन थीटा की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये हो गया 3x माइनस 4, फिर से इस साइन थीटा की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ। यहाँ साइन थीटा की क्यूब है तो x की भी क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। तो हमें यहाँ से मिला साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4x की क्यूब। अब देखो बच्चों ध्यान देना, इधर ये साइन लिखा हुआ है। अब अगर मुझे प्रूफ करके दिखाना है तो वो इस फंक्शन जो हमारा राइट हैंड साइड है ऑलरेडी आ चुकी है, बस इसके मल्टीपल में साइन चाहिए। तो हम यहाँ का साइन इधर पहुँचा देते हैं। जैसे ही इधर पहुँचेगा ये पहुँच जाएगा इन्वर्स में बच्चे। तो ये पहुँच गया साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इस थीटा की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी, तो वो थी साइन इन्वर्स x। इस थीटा की जगह पे आप साइन इन्वर्स x रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3 साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, प्रूफ करके दिखाना है tan इनवर्स 1/2 के। तो यहाँ देखते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हुआ है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। जैसे ही आपका क्लिक कर गया तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा tan इनवर्स। अब देखो 11 और 24 है तो एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू 24 और यहाँ आ जाएगा 24 दूनी 48 और 11 सत्ते 77 और अपॉन में आ गया यहाँ पे भी सेम 11 गुणा 24 माइनस 7 दूनी 14 बटे में आया 11 गुणा 24। 11 गुणा 24 से 11 गुणा 24 चटक गया, क्या बचेगा, तो वो बचेगा tan इनवर्स। जब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कीजिए, कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको 50 मान लेते हैं, इसको 80 मान लेते हैं। 50 में 80 ऐड होंगे तो 20 और 30 यानी कि 130, लेकिन ये कितना कम था, 2 और 3 5, तो 125 आ जाएगा अपॉन। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 11 चौक 44, या फिर आप ट्रिक से भी कर सकते हैं 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 2 26, तो 264 में से ये करेंगे तो ये आ जाएगा 250। यानी ये आ गया tan इनवर्स 125 अपॉन 250। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 इंटू 2 चला जाएगा, यानी फाइनली आपको मिलेगा tan इनवर्स 1/2 और यही आपकी RHS थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लिखा है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, या फिर कोई बड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा उसमें ये कंडीशन डाल दी जाएगी। तो बच्चों जब भी आपको ये कंडीशन मिल जाए कि बाहर tan इनवर्स हो और अंदर कोस और साइन हो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऊपर से आपको cos x कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। जब आप cos x से पूरा फंक्शन डिवाइड कर देंगे ऊपर वाला तो ये cos x लिखा है, जब cos x को cos x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस ये है sin x। जब sin x को cos x से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा tan x।
ठीक है, अपॉन जब यहाँ नीचे से भी cos x बाहर ले लीजिए, जैसे ही आप नीचे से cos x बाहर लेते तो सेम फंक्शन आ जाएगा, बस यहाँ इस बार साइन जो है वो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये जो cos x है इससे cos x छटक गया। अब ये जो अंदर लिखा है ना मेरे बच्चे, वो है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब इसको जरा आप ध्यान से समझना, इस 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों 1, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की, तो मैं इस 1 की जगह पे लिख रहा हूँ tan पाई बाई 4 माइनस इसकी जगह पे एज इट इज़ tan x छोड़ दिया अपॉन, फिर ये जो 1 था इसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया, और प्लस ये जो tan x है, ध्यान से देखना आप जरा, थोड़ा गौर कीजिएगा, tan x है, इसके मैंने क्या किया, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया। 1 से अगर हम किसी की भी मल्टीप्लाई करें वो सेम फंक्शन वापस आ जाता है, तो जब मैंने इसको लिख दिया 1 इंटू tan x, अब ये जो 1 मैंने लिखा है इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 है, और इंटू में यहाँ चल रहा है tan x। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। अब आप जरा ध्यान दें ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये बन गया मेरे बच्चे फॉर्मूला किसका बना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी कि फॉर्मूला इधर से tan इनवर्स चल रहा है, ध्यान देना, और ये यानी कि ये फॉर्मूला किसका बन गया मेरे लाल, तो ये फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b का, यही तो होता है ना tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब देखो यहाँ इनवर्स है, यहाँ सेम फंक्शन है, तो नॉर्मल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आंसर मिलेगा पाई बाई 2 माइनस x। अब आइए बच्चों देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इसको स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। देखो कैसे करना है इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है एक फंक्शन लिखा हुआ है कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर 1 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ तो अगर हम आप ध्यान दें तो देखो ये साइन इनवर्स 1/5 है, अगर ये कोस के इनवर्स में भी 1/5 होता तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देता साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की, जो किसके इक्वल हो जाती थी, वो हो जाती थी पाई बाई 2 के इक्वल। लेकिन सिंस यहाँ एंगल सेम नहीं है तो यहाँ पे एक 1/5 है और दूसरा x है, हमें नहीं पता दूसरा एंगल, तो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। तो आप करेंगे क्या, ये जो साइन लिखा हुआ है हम इसको छेड़ते हैं भाई, आओ इसको छेड़ते हैं। जैसे हमने इसको छेड़ा, हमने क्या किया, इसको इधर हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हम इसको उधर पहुँचाते हैं। जैसे हम इसको उधर पहुँचाएंगे बच्चे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। अब जैसे इधर साइन था ये इधर गया, तो इसमें भी क्या, ना छेड़ना मुझको, मैं डस लूंगी, तो ये पहुँच गया बच्चे इधर साइन इनवर्स में, तो ये क्या बना, साइन इनवर्स 1। अब इस 1 की वैल्यू आप ध्यान दो, तो साइन की टेबल में मुझे बताओ साइन का एक मान होता कब है, तो साइन का एक मान होता है प्यारे बच्चे जब वो वैल्यू थीटा की कितनी हो, पाई बाई 2 यानी कि 90 हो। ठीक है, तो ये आया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। अब अगर सेम कंडीशन है, सेम फंक्शन है, एक इनवर्स एक नॉर्मल है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा बच्चे पाई बाई 2। ठीक है, इधर आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, इधर तो हम छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पाई बाई 2 को जरूर छेड़ सकते हैं। ठीक है, अब जो छेड़ रहा है उसको छेड़ो। अब ये पाई बाई 2 है, कैसे छेड़ रहा है, हमें पता है कि भाई पाई बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, तो वो पाई बाई 2 वैल्यू होती है साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x की, ये तो होती है। अब देखो हमें x की वैल्यू तो पता करनी है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ जो x लिखा हुआ है, ये तो हमारे हाथ में, यहाँ कोई भी थीटा डाल सकते हैं, तो हम यहाँ थीटा डालते हैं ये वाला, क्या लिखा हुआ है इधर 1/5, तो हम यहाँ ये भी तो कह सकते हैं मेरे लाल कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, कह सकते हैं भाई पाई बाई 2 जो है ये होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। अब x जो है वो कुछ भी ले सकते हो। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक तो थीटा x दिया था, दूसरा थीटा 1/5 था, तो हमने 1/5 को उठाया और x वाले को छेड़ा नहीं, क्योंकि भैया इसने तो मना कर दिया था कि नहीं हमें नहीं छेड़ सकते, तो साइन इनवर्स 1/5 से साइन इनवर्स 1/5 चटक गया। अब क्या बचा बच्चे इधर से कोस इनवर्स x और इधर से बचा कोस इनवर्स 1/5। जरा ध्यान दो, इधर भी कोस इनवर्स इधर भी कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स चटक जाएगा और x की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिल जाएगी 1/5। आइए बच्चों देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लिखा है tan इनवर्स 2 कोस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, एज इट इज सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स, अब यहाँ ध्यान दो साइन के एंगल में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो वो वैल्यू होती है बच्चे साइन पाई बाई 6 की, तो हमने इस 1/2 की जगह पे लिख दिया साइन पाई बाई 6। आगे जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये आया 2 कोस 2 साइन। अच्छा जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ध्यान देना जरा, साइन इनवर्स यहाँ है और यहाँ साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 इंटू पाई बाई 6। जब हम पाई बाई 6 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 3, यानी आप डायरेक्टली समझ लीजिए कोस और उसका एंगल हो चुका है पाई बाई 3। तो जब कोस पाई बाई 3 की बात करें तो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चे 1/2। ठीक है, 2 से 2 चटक गया, यानी फाइनली आपको मिला tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स में 1 यानी कि tan में 1 वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 की, यानी फाइनली tan इनवर्स से tan चटक गया और आंसर आया पाई बाई 4। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बहुत ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ये खत्म होता है या समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।